हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2020 की ज्योग्राफी मेंस से एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इलुस्ट्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हो? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हो, और दूसरे पार्ट में यहाँ पे पूछा है कि जो हमारी इकोसिस्टम है इसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ईच कंपोनेंट को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इकोसिस्टम को आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम होते क्या हैं? इकोसिस्टम आप बोल सकते हो एक जियोग्राफिकल एरिया होती है। ठीक है, कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया होती है जो कि एक तरह से फंक्शनल यूनिट का काम करती है। नेचर के जो फंक्शन, प्रकृति के जो फंक्शनल यूनिट है उसकी तरह काम करती है ये हमारी जियोग्राफिक एरिया। और इस जियोग्राफिक एरिया में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये अपने साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, आपस में इंटरेक्शन होती है इनमें। और इसके साथ जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे जो लैंड्स हैं, वाटर्स हैं, लाइट्स हैं, एयर हैं, उसके साथ भी ये हमारी इंटरेक्शन करते हैं। तो ये हमारी जो फंक्शनल यूनिट होती है, वर्किंग जो नेचर होती है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इकोसिस्टम क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने साथ इंटरेक्शन तो करते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी होती हैं, जो इन्वायरमेंट है उसके सराउंडिंग में जो है उसके साथ भी इंटरेक्शन करती हैं। और ये हमारी जो इंटरेक्शन यूनिट है इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। एग्जाम्पल तौर पे दो तरह से हमारे जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो हमारी लैंड बेस्ड जो इकोसिस्टम होती है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो हमारी वाटर बेस्ड इकोसिस्टम होती हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम हमारे जैसे हो गए फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। ठीक है, और जो हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ओशियन हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड हो गए। ठीक है, तो ये सारी हमारी आ गई एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ये हमारे पहला पार्ट है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आप एक चाहो तो इमेज बना के भी आप इसको इकोसिस्टम को आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम की। तो अभी हम लोग डिफिनीशन में ही देख लिए कि इसमें क्या क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इकोसिस्टम के दो हमारी मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होती है बायोटिक कंपोनेंट जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंप्राइज करता है। दूसरी हमारी होती है एबायोटिक कंपोनेंट जो हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे कंप्राइज होता है। ठीक है, तो दो मेजर कंपोनेंट है बायोटिक और एबायोटिक। इसको भी आप इमेज की सहायता से आप इसको दर्शा सकते हो। जैसे यहाँ पे इकोसिस्टम के कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट भी आप लिख देना। फिर हमारे बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में भी आप देखोगे तो प्रोड्यूसर होते हैं जो हमारे प्लांट्स हमारी क्या होते हैं, जो फूड को एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी एनर्जी होती है जो लाइट के फॉर्म में होती है और जो हमारी एयर के फॉर्म में होती है, तो फोटोसिंथेसिस करके हमारी एक्चुअल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और लाइट के प्रेजेंस में CO2 और वाटर न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट में ये हमारी क्या होती है, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करती है। तो प्रोड्यूसर हमारी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए प्लांट्स। तो ये हमारे फिर दूसरे कैटेगरी आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में कंज्यूमर में भी तीन कैटेगरी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स होते हैं, एक्चुअली जो प्लांट को खाते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। टर्सरी कंज्यूमर क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो हमारे टर्सरी कंज्यूमर हो गए। तो इसकी आप एग्जाम्पल देखोगे तो प्लांट्स में मान लो हमारे ग्रासेस हो गए। ठीक है, ग्रास हमारे प्रोड्यूसर हो गए।
और ग्रास कौन खाता है, यहाँ पे मान लो हमारी खरगोश है, खरगोश हमारा ग्रास खाता है, खरगोश हमारा हो गया, रैबिट हमारा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, रैबिट को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो यहाँ पे स्नेक हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी खरगोश को खाता है, ठीक है। तो स्नेक हो गए, स्नेक को अब टर्सरी कंज्यूमर क्या हो गए, यहाँ पे जो हमारी बाज हो गए वो स्नेक को खाएगा तो टर्सरी कंज्यूमर हो गए। तो इस तरह से हमारी कंज्यूमर के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। फिर हमारे बायोटिक कंपोनेंट में डीकम्पोजर आते हैं। डीकम्पोजर में हमारी बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीज़ आते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो भी वे हमारे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, जब ये डेड हो जाते हैं तो डेड जो रिमेन्स होते हैं उसको ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब ये इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर भी हमारी बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर में भी 3 कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको आप एग्जाम्पल की सहायता से आप समझा सकते हैं। अब हम लोग इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट में चलते हैं, कंपोनेंट में एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि फूड्स के लिए ये पार्ट होते हैं। और इसके अलावा एक घर जैसे सॉइल हो गए, सॉइल क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एंकरिंग भी प्रोवाइड करता है। एंकरिंग मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए, और हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है। तो सॉइल हमारे एबायोटिक कंपोनेंट आ गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट्स हो गए, टेम्परेचर हो गया और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये हमारी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो ये हमारे दोस्तों इकोसिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट हो गए। इसको आप इमेज की सहायता से और बाद में आप डिफाइन भी कर सकते हो इसको। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे कुछ पॉइंट यदि आपको और एडिशन करना हो या कुछ यहाँ पे हटाना हो तो पर भी अपने थॉट को आप शेयर कीजिएगा कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।